वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, जुमला मुहिब्बीन, मुख़लिसीन, मुअतक़िदीन, मुरीदीन व मुतवस्सिलीन, पर्दा नशीन, इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलशन आसी के इस पुरनूर और पुरकैफ दस्तार बंदी के जलसे में आप हजरात हाज़री और शिरकत का शरफ हासिल कर रहे हैं। अभी अभी आपने अपने सर की आँखों से देखा दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात का खूबसूरत और हसीन मंजर। मैं इन तमाम फ़ारिग़ीन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके साथ इनके तमाम तर अज़्ज़ा व अक़रबा, इनके वालिदैन, इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार सब के सब लायक़े मुबारकबाद हैं। और इस इदारे के जुमला मुअल्लिमीन और मुआविनीन जो दिन रात इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, अहले खैर हजरात जो इदारे को अपना ताउन पेश कर रहे हैं, ग़रज़ के जिस्मानी तौर पे हो कि माली तौर पे हो, हर एक ताउन करने वाला मुबारकबाद के लायक है। कमेटी के नौजवान मौला करीम इनके हिम्मतो हौसले में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और ये कौम की जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इसे और अच्छे तौर पर अंजाम दे पाएँ और इसका बेहतरीन सिला और जज़ा मौला करीम दोनों जहां में इन्हें अता फरमाए। जिस ताल्लुक़ से जलसा मुनक़िद किया गया, इनेक़ाद पज़ीर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद पूरा हो चुका है और आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। रात काफ़ी गुजर चुकी है, घड़ी में 2 बज चुके हैं और आखिरी कड़ी की सूरत में फ़कीर शहबाज़ी आपके दरमियान हाजिर है। बेहतरीन वक्त में बेहतरीन गुफ्तगू आप तक पहुँच चुकी है। यकीनन उलमाए किराम
की नसीहतें, उनके वाज, उनकी तकरीरें, उनकी बातें आप तक पहुंच चुकी हैं। उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सब ने अपने अपने हिस्से की सआदतें हासिल कर ली हैं और जिसे जो वक्त मिला उसका उसने भरपूर इस्तेमाल किया। जाहिर है कि अब ये आखिरी शब है और रात के इस वक्त में जबकि आधे से ज़्यादा लोग बिस्तरे इस्तराहत पे जा चुके हैं, मेरी निगाहों के सामने कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। मैं थोड़ी देर आपकी समातों के हवाले हो रहा हूँ। हाँ, ये और बात है कि जैसा वक्त और जैसा माहौल होता है उसी के एतबार से गुफ्तगू भी होती है। जब रात जवान होती है तो बोलने वाला भी उसी जौलानी के साथ और उसी अंदाज के साथ और उसी रंग के साथ बोलता है, और जब आपकी समाअत ज़वाल पज़ीर होती है और उस पर ज़ईफ़ी का असर होने लगता है तो फिर बोलने वाला भी उसी एतबार से बोलता है और उसी में अपनी भलाई भी समझता है। शुआरा हजरात से भी आपने अशार सुने हैं ना तो मनाक़िब के। मैं बहुत लंबी चौड़ी किसी तमहीदी गुफ्तगू में आपके जहन को उलझा कर नहीं रखूँगा। दो चार बातें आपकी समातों तक पहुँचा दूँ, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, शुक्र व सपास, खूबी व सताइश, बुजुर्गी और बरतरी उसी ज़ात वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसकी बारगाह लम यज़ल में उसका ये सेहकार बंदा इस तरह अर्ज करना चाहता है कि तू अपने लुत्फ़ का हम पर नुज़ूल कर या रब, तू अपने लुत्फ़ का हम पर नुज़ूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। और मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, मैं किसको याद करूं तुझको भूल कर या रब, मैं किसको याद करूं तुझको भूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। और कहूँगा हश्र में लेकर बयाज़े नाते रसूल, कहूँगा हश्र में लेकर बयाज़े नाते रसूल, मुझे नहीं न सही ये कबूल कर या रब, मुझे नहीं न सही ये कबूल कर या रब। तू अपने लुत्फ़ का हम पर नुज़ूल कर या रब, अताए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीने शौक़ तेरे संगे आस्तां के लिए। ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। हजरात गिरामी, मैंने कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। कुरान पाक हम तक ये पैगाम पहुंचा रहा है,
हम तक ये मैसेज कन्वे कर रहा है, हम तक रब का ये फरमाने अजीम शान पहुंचा रहा है कि ऐ कायनाते इंसानी में रहने वालों, ऐ कायनाते इंसानी में जीने वालों, ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, ऐ इस फर्शे गीती के ऊपर रहने वालों, ऐ इस नीलगू आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, तुम सब के लिए रसूल पाक की जिंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना है। रसूल पाक की जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, शबो रोज की गर्दिशें तय करने के लिए बेहतरीन नमूना है। अब हम जबकि इस कायनात का मुशाहिदा करते हैं तो इस कायनात के अंदर एक से बढ़कर एक शख्सियतें हमें नजर आईं, एक से बढ़कर एक इल्म वाले हमें नजर आए, एक से बढ़कर एक दानिश्वर हजरात हमें नजर आए। इसी दुनिया के अंदर हमने साइंसदानों को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने फिलासफर को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने प्रोफेसर को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने एक से बढ़कर एक लेक्चरर को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने लीडर को भी देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने अदीब को देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने खतीब को देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने वाइस को देखा, इसी दुनिया के अंदर हमने शायर को देखा, इसी दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वालों को हम दिन रात देख रहे हैं। मगर मुझे कोई एक ऐसी जात बताओ जो हर एक के लिए नमूना बन जाए, कोई एक ऐसी मिसाल पेश करो जो हर तबके इंसानी के लिए नमूना बन जाए। एक ऐसी जात बताओ जो गरीबों के लिए भी नमूना हो, एक ऐसी जात बताओ जो अमीरों के लिए भी नमूना हो, एक ऐसी जात बताओ जो फकीरों के लिए भी नमूना हो, एक ऐसी जात बताओ जो बादशाहों के लिए भी नमूना बन जाए, जो गधा के लिए भी नमूना हो, जो शाह के लिए भी नमूना हो, जो जाहिलों के लिए भी नमूना हो, जो आलिमों के लिए भी नमूना हो, जो खतीबों के लिए भी नमूना हो, जो अदीबों के लिए भी नमूना हो, जो साइंसदानों के लिए भी नमूना हो, जो फलसफी के लिए भी नमूना हो, जो सूफी के लिए भी नमूना, जो आलिम के लिए भी नमूना। अरे हम तो देख रहे हैं कि आलिम अगर नमूना बना है तो इल्म वालों के लिए नमूना बना है, साइंसदान अगर नमूना बना है तो साइंसदानों के लिए नमूना बना है, फिजिक्स पढ़ाने वाला अगर नमूना बना है तो फिजिक्स के पढ़ने वालों के लिए नमूना बना, केमिस्ट्री बताने वाला अगर नमूना बना है तो केमिस्ट्री के तालिबे इल्म के लिए नमूना बना है, अगर हिफ्ज कराने वाला किसी के लिए नमूना बना है तो हिफ्ज कुरान करने वालों के लिए नमूना बना है, मदरसे में पढ़ाने वाला आलिम फाजिल अगर नमूना बना है तो सर्फी और नहवी रहा तो सर्फ वालों के लिए नमूना बना, फलसफी रहा तो फलसफा वालों के लिए नमूना बना, मंतकी रहा तो मंतिक पढ़ाने वालों के लिए नमूना बना, मुहद्दिस रहा तो हदीस का दर्स देने वालों के लिए नमूना बनता नजर आया, मुफस्सिर रहा तो तफसीर बयान करने वालों के लिए नमूना बनता नजर आया, न्यूटन नमूना बना है तो फिजिक्स वालों के लिए नमूना बना है, बड़े से बड़ा फलसफी साइंसदान आलिम फाजिल अदीब नमूना बना, मगर एक खास तबके के लिए, एक खास मेजॉरिटी के लिए, एक खास लोगों के लिए, एक खास जमात के लिए नमूना बना है। मगर सारी कायनात में मेरा नबी मेरा मुस्तफा तन्हा ऐसा है जो हर एक के लिए नमूना बनता नजर आया है। सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा,
बज़्म मुस्तफा नारे तकबीर। सारी कायनात के अंदर अगर एक जात तलाश की जाए तो वो सिवाय जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के और कोई दूसरी जात नहीं है जो हर एक के लिए नमूना बनती नजर आ रही है। अरब वालों के लिए वही नमूना, अजम वालों के लिए वही नमूना, हिंदो पाक वालों के लिए वही नमूना, अफगानिस्तान वालों के लिए वही नमूना, बरतानिया और जापान वालों के लिए वही नमूना, अरबी के लिए वही, हाशमी के लिए वही, कुरैशी के लिए वही, ईरानी के लिए वही, इराकी के लिए वही। एक जाते मोहम्मद और रसूलुल्लाह है जो सबके लिए नमूना बनती नजर आ रही है, नमूना बनती नजर आ रही है। भूखों के लिए वही नमूना है, शिकम सैर के लिए वही नमूना है, प्यासों के लिए वही नमूना है, सैराब के लिए वही नमूना है, सहाबियों के लिए वही नमूना है, आराबियों के लिए वही नमूना है, देहातियों के लिए वही नमूना है, शहरियों के लिए वही नमूना है, जाहिलों के लिए वही नमूना है, आलिमों के लिए वही नमूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जात सबके लिए नमूना, हर एक के लिए नमूना। एक जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हर एक के लिए नमूना बनती नजर आ रही है। गारे हिरा में ठहर जाता है तो खलवत नशीनों के लिए रहनुमा बनता है, मस्जिद नबवी में आ जाता है तो जलवत नशीनों के लिए रहनुमा बन जाता है, हुजराए आयशा में जाता है तो शौहरों के लिए नमूना बन जाता है, खानाए फातिमा में आता है तो शफकत पेदरी का नमूना बन जाता है, और हुसैन को अपने कांधे पर बिठा लेता है तो सारी दुनिया के लिए नाना का नमूना बनता नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी है जिस मोड़ पे देखा उसी को पाया, जिंदगी के जिस मोड़ पे देखा उसी मुस्तफा को रहनुमाई करते हुए पाया। एक ही नबी है जो अंधों के आटे भी पीस रहा है, एक ही नबी है जो ज़ईफा की गठरी भी उठा रहा है, एक ही नबी है जो बाजार ताइफ में पत्थर बिखा रहा है, एक ही नबी है जो बदरो हद में तलवार चलाने के हुनर भी सिखाता नजर आ रहा है। एक ही नबी है कि लालाजारों में देखा तो मुस्तफा, शह सवारों में देखा तो मुस्तफा, तीर तलवारों में देखा तो मुस्तफा, लैल और नहारों में देखा तो मुस्तफा, बादिया शियारों में देखा तो मुस्तफा, ताजदारों में देखा तो मुस्तफा, चांद सितारों में देखा तो मुस्तफा, और कुरान के पारों में देखा तो मुस्तफा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक नबी, एक रहनुमा, एक कायद, एक हादी, एक रिफॉर्मर, हर एक के लिए नमूना बन रहा है। बताओ कायनात में और ऐसी कोई जात है जो सबकी रहनुमाई करे? ये सब अभी बंद कर दीजिए। सबकी रहनुमाई करे। आप तो देखते हैं ये मदरसे का जलसा हो रहा है, पढ़ने वाले भी बैठे हैं, पढ़ाने वाले भी बैठे हैं। मदरसे के अंदर जाइए तो वही चीज नजर आएगी, स्कूल और कॉलेज में जाइए तो वही बात नजर आएगी। क्या कि जितने सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला उस्ताद भी अलग अलग है।
है ना। आप कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, तो जो साइंस पढ़ाने वाला है वो आर्ट्स नहीं पढ़ाएगा, जो आर्ट्स पढ़ाने वाला है वो कॉमर्स नहीं बताएगा, जो फिजिक्स का प्रोफेसर होगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, जो केमिस्ट्री का प्रोफेसर होगा वो मैथमेटिक्स नहीं बताएगा, जो मैथमेटिक्स का होगा वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएगा। गोया इल्म का दायरा बढ़ता जा रहा है तो पढ़ाने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। फिजिक्स का टीचर और केमिस्ट्री का टीचर और बॉटनी का टीचर और जूलॉजी का टीचर और साइंस का टीचर और अकाउंट्स का टीचर और स्टैटिस्टिक्स का टीचर और ज्योग्राफिया का और सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का और अगर मदरसे में आ जाइए, मदरसे में आ जाइए तो मंतिक का पढ़ाने वाला और इल्म कलाम का पढ़ाने वाला और सर्फ व नहव का पढ़ाने वाला और हदीस का दर्स देने वाला और तफसीर की बातें बताने वाला और गोया इल्म का दायरा बढ़ता जा रहा है, पढ़ाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हाफिज़े किराम, हुफ़ाज़े किराम यहाँ बैठे हैं तो हिफ्ज़ कराने वाला और है, क़िरात पढ़ाने वाला और है। दायरा बढ़ता गया, पढ़ाने वाले बढ़ते गए। मुझे सारी कायनात से एक ऐसा टीचर बताओ, एक ऐसा टीचर बताओ जो सब पढ़ाता हो, जो सब पढ़ाता हो, हर सब्जेक्ट पढ़ाता हो, हर पर्चा पढ़ाता हो, हर किताब पढ़ाता हो, जिंदगी भी पढ़ाए, बंदगी भी पढ़ाए। कोई एक ऐसा टीचर बताओ तुम कायनात में से दिखा नहीं सकते हो, मगर कुर्बान जाओ ये मदीने की यूनिवर्सिटी है। एक पढ़ाने वाला गुंबदे खजरा के साये में बैठा है, पढ़ने वाले अलग अलग हैं, सबका टास्क अलग अलग है, सबका मिजाज अलग अलग है। वहीं सिद्दीक भी बैठे हैं, वहीं फारूक भी बैठे हैं, वहीं उस्मान भी बैठे हैं, वहीं अली भी बैठे हैं। एक पढ़ाने वाला सबको पढ़ा रहा है, सदाकत भी पढ़ाए, अदालत भी पढ़ाए, शुजाअत भी पढ़ाए, विलायत भी पढ़ाए, करामत भी पढ़ाए, तहारत भी पढ़ाए, नजाफत भी पढ़ाए। ऐसा पढ़ाए एक मुस्तफा सबको पढ़ा रहे हैं, एक रसूल सबको पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। और जिसे पढ़ा देते हैं अब सारा जमाना उससे पढ़ता नजर आ रहा है। जिसे मेरा नबी पढ़ा दे सारा जमाना उससे पढ़ता नजर आ रहा है, उससे पढ़ता नजर आ रहा है। सिद्दीक से सदाकत हर कोई पढ़ रहा है, फारूक से अदालत हर कोई पढ़ रहा है, उस्मान से सखावत का दर्स हर कोई ले रहा है और अली से विलायत का सबक हर कोई पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुस्तफा जान रहमत कॉन्फ्रेंस, मुस्तफा जान एक मुस्तफा सबको पढ़ा रहे हैं, है ना। दुनिया में कोई ऐसा पढ़ाने वाला आया ही नहीं जो हर सब्जेक्ट पढ़ाए। नमाज वो पढ़ाए, रोजा वो पढ़ाए, हज वो पढ़ाए, ज़कात वो पढ़ाए, जिंदगी गुजारने का तरीका वो पढ़ाए, बड़ों का अदब वो पढ़ाए, छोटों की मोहब्बत वो पढ़ाए, वालिदैन की खिदमत वो पढ़ाए, इल्म की बातें वो पढ़ाए, जिंदगी गुजारने का तरीका वो पढ़ाए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ये वो पढ़ाए। एक
पढ़ाने वाला सब कुछ पढ़ा रहा है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि दुनिया में जितने पढ़ाने वाले आए हैं ना, पहले खुद पढ़ते हैं तब जाकर पढ़ाते हैं। जी जी हक है। पहले खुद पढ़ते हैं। अभी ये हाफिज साहब हैं, पहले इन्होंने हिफ्ज किया, मेहनत की, सालों साल मुशक्कत की, कई साल मदरसे में गुजारे, उस्ताद के आगे जानोए तलम्मुस को तय किया, अब ये हाफिज कुरान बन गए। तो पहले पढ़ा, अब ना कहीं जाएंगे तो दूसरों को पढ़ाएंगे। जी जी हक है, हक है। किसी मदरसे में जाएं, किसी इदारे में जाएं, तब जाकर पढ़ाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। पहले पढ़ो तब पढ़ाओ, पहले पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा नबी वो है, किसी से पढ़ता नहीं है मगर सबको पढ़ाता नजर आता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब। किसी से पढ़ता नहीं है मगर सबको पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है। इसलिए कि यहाँ जिसने भी पढ़ा दुनियादार से पढ़ा है। मेरे नबी ने दुनियादार से नहीं बल्कि परवरदिगार से पढ़ा है, परवरदिगार से पढ़ा है। इसलिए सबको पढ़ा रहा है, सबको पढ़ा रहा है। क्या हो गया? आवाज कम तो बंद ही कर दो ना, सीधा सलातो सलाम पढ़ो। जब परेशानी है, दुश्वारी है, तो फिर जलसा 3 बजे रात तक चलाने की जरूरत क्या है? माइक बंद कीजिए, सलाम पढ़िए, दुआ पे इख्तिताम कीजिए। साउंड बाहर का नहीं बढ़ाइए, अंदर का तो बढ़ाइएगा। बोलने वाले को आवाज कुछ समझ ही में ना आवे, बाहर का बंद कर दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अहले सुन्नत के अंदर जो आज के दौर में एक सबसे बड़ी खामी है वो यही है कि हमें जलसा कराना तो आ गया है, जलसा सुनना नहीं आया। जलसा तो डेली डेली हम कराने लग गए मगर जलसा सुनने हमें नहीं आया। अरे क्या जरूरत है कि फजर तक ही जलसा चले? क्या जरूरत है कि 3:30 बजे सुबह तक जलसा चले? आपके इलाके में 1 बजे तक लोग अगर सुनते हैं, 1 बजे तक बंद कर दीजिए। 12 बजे तक सुनते हैं, 12 बजे तक बंद कर दीजिए। ये जबरदस्ती सुनाकर आप किसी को बदल नहीं सकते। जबकि आपकी समाज सो जाए, आधे लोग सोए हैं, आधे ऊँग रहे हैं, आधे नींद की आगोश में जा चुके हैं। जलसा तब तक चलाओ जब तक सही ढंग से चले। जबरदस्ती खींच खाच कर 4 बजे तक चलाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उससे आपका पैगाम न पहुंचने वाला है और न आपकी बात सामाईन तक जाने वाली है। बहरहाल मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं जो काम करने आया हूँ वो काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। कोई सुने तो भी मैं बोल रहा हूँ, ना सुने तो भी मैं बोल रहा हूँ, इस यकीन और अकीदे के साथ कि कोई सुने न सुने मगर जिनकी महफिल है मेरा नबी जरूर सुन रहा है। तो एक पढ़ाने वाला सबको पढ़ा रहा और बिना किसी से पढ़े सबको पढ़ा रहा। हबश के बिलाल को भी वही पढ़ाता नजर आता है
और फारस के सलमान को भी वही पढ़ाता नजर आता। हदीस जिब्रील के अंदर ये बात मौजूद है कि जिब्रील अमीन आए हुजूर की बारगाह में और आपके सामने दो जानू होकर बैठ गए। सवाल पे सवाल किया, नबी जवाब पे जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल किया, ईमान क्या है? नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने फरमाया, सदकता, आपने सच कहा। अब सहाबाए किराम देख रहे हैं, इसलिए कि आए थे हालत बशरी में। जिब्रील अमीन आए थे हालत बशरी में। सहाबाए किराम देख रहे हैं कि एक इंसान आया, एक बशर आया, एक आदमी आया, नबी की बारगाह में आया, घुटने से घुटने मिलाकर बैठ गया, सवाल भी कर रहा है। और नबी जब जवाब दे रहे हैं तो सच कहते हैं आप, सच कहते हैं आप, ये भी कहता जा रहा है। पहला सवाल ईमान क्या है, दूसरा सवाल इस्लाम क्या है, और तीसरा सवाल किया एहसान क्या है, एहसान क्या है। तो मैं बस इस ताल्लुक से दो बातें अर्ज कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। पहला सवाल किया, क्या पूछा, ईमान क्या है। दूसरा सवाल क्या किया, इस्लाम क्या है। और तीसरा सवाल क्या किया, एहसान क्या है, एहसान क्या है। तो आका ने इरशाद फरमाया कि एहसान से मुराद ये है कि जब तू रब की इबादत करे, रब की इबादत करे तो इस तरह से करे कि जैसे कि तू खुदा को देख रहा है। इबादत इस तरह कर कि जैसे कि तू खुदा को देख रहा है, देख रहा है। और अगर ऐसा ना हो तो दिल में कम से कम इतना यकीन जमा ले कि तू खुदा को नहीं देख रहा तो खुदा तो तुझे देख रहा है, खुदा तो तुझे देख रहा है। इतना यकीन जमा ले, इतना तसव्वुर जमा ले। अब हमारे माशरे में दोनों कैटेगरी के लोग हमें नजर आए। जब हमने सहाबाए किराम की जमात को देखा तो वहां पहले दर्जे के लोग नजर आ रहे हैं। उनकी इबादत का अंदाज ये है कि जब वो खुदा की इबादत के लिए खड़े हो रहे हैं तो इस तरह जैसे कि वो खुदा को देख रहे हैं। और यकीन ना हो तो मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा खैबर शिकन बुल हसन असदुल्लाहिल गालिब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम से जब सवाल किया कि क्या क्या आपने कभी रब के जलवे को देखा है, देखा है? तो फरमाया, अरे जब तक मैं हालत सजदा में अपने रब के जलवे को देख नहीं लेता मैं सजदे से सर उठाता ही नहीं। ये है उनकी नमाज, सुभान अल्लाह। जब तक मैं अपने रब के जलवे का दीदार नहीं कर लेता तो अपने सर को सजदे से उठाता ही नहीं, उठाता ही नहीं। कहने वाले ने कह दिया तो बात तो तब होगी ना कि जो कौल हो वही फेल हो। मेरे नबी की जिंदगी नमूना क्यों बनी है कि सिर्फ कहने वाली नहीं है बल्कि करके दिखाने वाली है। सिर्फ मुस्तफा ने थ्योरी नहीं बताया है बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया।
पहले खुद चले हैं तब चलवाया है, पहले खुद किया है तब करवाया है, पहले खुद बोले हैं तब बुलवाया है, पहले खुद नमाज पढ़ी है तब पढ़वाई है, पहले खुद पेट पर पत्थर बांधे हैं रोजा रखा है तब जाकर रखवाया है। मेरे नबी की जिंदगी का कमाल यही है कि कहा भी है करके दिखाया भी है। तो जब मौला अली ने कह दिया जब तक मैं हालत सजदा में अपने रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता मैं सजदे से सर उठाता नहीं, तो अब आजमाया कैसे जाए, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। थ्योरी तो बता दिया, मौलाए कायनात ने प्रैक्टिकल करके दिखाओ दिखाओ। तो एक मौका आया, एक लम्हा आया कि हजरत अली के पांव में तीर की अनी जाकर चुभ गई। किसी दुश्मन ने दौराने जंग तीर चलाया और वो तीर मौला अली के कदमों में आकर चुभा। जब जंग से फारिग हुए साहबाए किराम ने उस तीर को निकालने की बार बार कोशिश की, मगर अनी इस तरह से जाकर पांव में फंस गई कि निकाले नहीं निकलते बने। बार बार कोशिश की जा रही है किसी तरह से अली के कदमों से तीर को बाहर निकाल लिया जाए, मगर जो ही तीर को साहबाए किराम छूते हैं दर्द के मारे हजरत अली की चीख निकल जाती है। अनी निकाली जाए तो किस तरह कुर्बान जाइए बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहबाए किराम हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अली के कदम में तीर इस तरह चुभ गया है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। हम छूते भी हैं तो दर्द बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा है, अनी है कि बाहर आती नहीं, और अगर तीर निकाला ना गया तो जहर फैल जाएगा, जख्म बढ़ जाएगा, जान जाने का खतरा है, तीर निकालें तो कैसे। नबी ने मुस्कुराकर फरमाया अभी रहने दो, जब मौका आएगा मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा, इशारा कर दूंगा। इतने में मौलाए कायनात मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, मेहराब इबादत में खड़े हो जाते हैं, रब की बंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। नियत बांध ली, तकबीर तहरीमा कहा, तिलावत की, क़िरात किया, अलहम्द पढ़ा, सूरत पढ़ी, रुकू में गए, क़याम किया। जब हालत सजदा में गए हैं मौलाए कायनात नबी ने इशारा फरमाया अब मौका सही है, तीर बाहर निकाल लिया जाए, अब वक्त सही है, अली के कदम से तीर बाहर खींच लिया जाए। अब हालत सजदा में हैं, मौलाए कायनात रब की बंदगी में हैं, मौलाए कायनात रब के जलवों में गुम हैं, मौलाए कायनात रब के जलवों का दीदार करते चले जा रहे हैं। शरबते दीदारे इलाही मौला अली सजदे में पीते जा रहे हैं। नबी ने इशारा किया अब तीर को निकाल लिया जाए। साहबाए किराम गए और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ तीर को बाहर खींच लिया। तीर निकला तो निकला, साथ में पांव से जिस गोश्त में फंसा हुआ था गोश्त का छोटा सा हिस्सा भी पांव से बाहर आ गया। मगर कुर्बान जाइए यही हजरत अली हैं कि थोड़ी देर पहले जब तीर को छुआ भी जा रहा था तो दर्द से बिलक रहे थे, और अब हालत सजदा में हैं, तीर बाहर आ गया है, गोश्त बाहर आ गया है,
मगर हजरत अली के लबों पर ना उफ है, ना आ है, ना दर्द है, ना आहो बुका है, ना चीख चिल्ला है। पूरे इत्मीनान के साथ हजरत अली ने नमाज मुकम्मल कर ली है। सहाबाए किराम गए और पूछने लग गए, ऐ अली बताओ तो अब तुम्हारे कदम का तीर कैसा है, तीर कैसा है? कहा अरे चुभा है तो चुभा है, निकलता ही कहाँ है? कहा है अली जरा कदम की तरफ देखिए तो सही। जब देखा है तो तीर का नामो निशान ही नहीं है। बारगाहे रिसालत में गए, ऐ मेरे सरकार या रसूल अल्लाह मेरे कदम का तीर कैसे निकला? कहा है अली वो तेरा पीर जानता है कि तीर कैसे निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐ अली वो तेरा पीर जानता है कि तेरा तीर कैसे निकल गया। और ये तो ऐसे पीर हैं कि मौला अली के पीर हैं सुल्तान अंबिया, और मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं। मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं। तो ये है वो जलवा, ये है रब का जलवा। अली फकत कहते नहीं हैं, अरे सजदे की हालत में रब के जलवों में इस तरह गुम है कि तीर भी निकल जाए तो अली को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है उनकी नमाज, ये है एहसान का आला दर्जा कि नबी ने फरमाया ना, रब की इबादत इस तरह करो कि जैसे कि तुम रब को देख रहे हो, देख रहे हो। तो ये उनका मकाम कि वो देखकर नमाज पढ़े, जलवाए इलाही में गुम होकर नमाज पढ़े, रब के जलवों में मुस्तगरक होकर नमाज पढ़े, इबादत करे। अगर नबी सिर्फ इतना ही कहकर खामोश हो जाते कि इस तरह इबादत करो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो, तो हम जैसे निकम्मों का क्या हाल होता, क्या हाल होता? हम में कौन ऐसा है जो ये दावा करे? ये दावा अली ही को ज़ेब देता है, ये दावा सिद्दीक़ अकबर ही को ज़ेब देता है, ये दावा फारूक आज़म और उस्मान गनी सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात ही को ज़ेब देता है। मगर हम में कोई गौसे आजम तो नहीं है, हम में कोई गरीब नवाज तो नहीं है, हम में कोई महबूबे इलाही तो नहीं है। अगर नबी इतना कहकर चुप हो जाते कि इबादत कर इस तरह के जैसे कि तू रब को देख रहा है, तो हमारा क्या होता? मगर मैं कुर्बान गया उनकी शाने रहमतुल्लिल आलमीनी पर। नबी को हमारा कितना ख्याल था कि फकत इतना ना कहा कि इबादत कर इस तरह जैसे कि तू रब को देख रहा है, बल्कि ये भी कह दिया अगर ये ना हो सके तो इतना ख्याल कर, तू ना देख सके तो वो तो तुझे देख रहा है। अगर तुझे वो मकाम नहीं हासिल हो, अगर वो मकाम ना हासिल हो, ये मोबाइल बनाने के लिए बैठे हैं आप लोग, स्टेज पर तो तमाशों की हद है। इस मोबाइल की बीमारी ने तो जलसों को तबाहो बर्बाद कर दिया। पहले इतना तो था कि लोग बैठते थे तो बोलने वाले की तरफ उनकी तवज्जो होती थी, आंख भी उधर होती थी और कान भी उधर होता था। अब हमारे जलसों की हालत क्या है कि आंख मोबाइल की तरफ होती है कि वीडियो सही बन रहा है कि नहीं, कैनवस में सही आ रहा है कि नहीं, एंगल दुरुस्त है कि नहीं, आंख लगी है मोबाइल पर। तो जब आंख वहां टिकी है तो समाअत का तो कहना ही क्या, बोलने वाला क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो बननी चाहिए। कहने वाला क्या कह रहा है कोई लेना देना नहीं है, वीडियो सही बननी चाहिए।
फेसबुक पर सही ढंग से लाइव आना चाहिए, यूट्यूब पे सही तरह से वीडियो चलनी चाहिए। ये मुस्कुराने की बात नहीं है, मातम करने की बात है। अभी आपको मुस्कुराहट आ रही है, हंसी आ रही है, एक वक्त आएगा जब तुम अपने किए पर पछताओगे। एक वक्त आएगा जब तुम्हें शर्मिंदगी होगी, अपने किए हुए पर निदामत होगी। रसूल की महफिल में जाते हो, जिक्र मुस्तफा की महफिल में जाते हो और नबी का जिक्र ना सुनकर मोबाइल देखते रहते हो। अरे ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है? ये डूब मरने का मकाम नहीं है तो क्या है? आप कहते हैं कि हम मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, तो मिंबरे रसूल पर ऐसे बैठा जाता है? रसूल की बारगाह में सहाबाए किराम कैसे बैठते थे ये आपने कभी जाना भी? इस तरह जामिदो साकिब सर को झुकाए हुए नबी की बारगाह में महफिले रसूल में सहाबाए किराम बैठते थे कि परिंदे उनके सरों पर आकर बैठ जाएं ये समझकर कि कोई लकड़ी का तना है या पत्थर है। ये बैठने का मकाम कि निगाह उठाकर रसूल को आंख भर करके देख भी ना पाए, ये अदब, ये अदब। और आज कहते हैं ये मिंबरे रसूल है, ये जिक्रे रसूल है, ये महफिले रसूल है। और हालत ये कि सर के ऊपर टोपी नहीं, हालत ये कि कोई बावजू नहीं, हालत ये कि ना बैठने का सलीका, हालत ये कि ना सुनने का अदब, हालत ये कि ना बोलने का तरीका। अरे क्या हो गया? और कितना नीचे जाओगे? आज मुसलमानों की हालत यूं ही तबाह नहीं है, ये तुम्हारा ही किया हुआ है जो आज हालत यहाँ तक आ गई। कोसते हो सरकार को, दोष देते हो पॉलिटिशियन को, कहते हो फलां की सरकार आ गई इसलिए हालत ये हो गई। अरे उस सरकार ने तुम्हारी हालत नहीं बदली है, तुमने मदीने वाली सरकार को छोड़ दिया है इसलिए हालत बदली है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हालत आपने खुद से अपनी तबाह की है। बहरहाल मैं इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता हूं अपने खिताब में और अपनी तकरीर में। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी जुमले से किसी की दिल आजारी हो, मगर कभी कभी बात आप बोलते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो चाहे ना चाहे बोलना ही पड़ जाता है। इसलिए आप को ये बात समझनी होगी, सीखनी होगी। आप अपने उलमाए किराम से सोहबत और कुर्बत हासिल करें कि रसूल की महफिल में किस तरह आया जाता है, किस तरह बैठा जाता है, किस तरह सुना जाता है। आप एक ही घंटा सुनिए, मैं नहीं कहता कि आप रात भर बैठ करके सुनिए, जितनी देर आपका दिल लगे। अरे जब कुरान के ताल्लुक से कह दिया उलमाए किराम ने कि जब तक दिल जमाई के साथ कुरान की तिलावत तुम करते रहो, तुम्हारा दिल पढ़ने को चाहे लगता रहे, तभी तक पढ़ो। और जब देखो कि अब इधर उधर के ख्यालात आने शुरू हो गए, दिल उचटना शुरू हो गया, कुरान बंद कर दो। मगर बेतवज्जोही के साथ ना पढ़ो, बेदिली के साथ ना पढ़ो। उसी तरह मैं कहता हूँ कि जब जिक्र रसूल की महफिल में आइए तो जितनी देर आपका दिल लगे उतनी ही देर सुनिए। और जब दिल आपका उचटने लगे, ख्याल इधर उधर जाने लगे, आप उठ के घर चले जाइए, सो जाइए। कोई जरूरत नहीं है कि महफिल में बैठकर आप इधर उधर थकते रहें, बेतवज्जोही करते रहें, तमाशा करते रहें। जब तक बैठो, जब तक रहो,
दिल जमाई के साथ, और जब दिल ना लगे उठकर घर चले जाओ। जिक्र रसूल की महफिलें तुम्हें सुधारने के लिए मुनक्किद की गई है। यहां भी आकर ना सुधरे तो फिर कहां सुधरोगे? यहां भी ना संभले तो फिर कहां संभलोगे? और आज तक, बल्कि मैं कहूं कि सुबह कयामत तक ये औलियाए किराम की जमात, सालेहीन की जमात जब तक आती रहेगी, इनका भी महवरो मरकज वही है जो पैगाम मुस्तफा है। ये अल्लाह वाले भी क्या करते हैं? वही काम जो नबी ने किया। नबी आखिरी था, मेरे नबी पर नबूवत और रिसालत की इंतहा हो गई, दरवाजा बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, मगर वली तो कयामत तक आते रहेंगे, आते रहेंगे। काम नबियों वाला होगा, मगर अब नबी नहीं, वलियों के जरिया होगा, वलियों के जरिया होगा। गौसे आजम आए तो क्या करते रहे? दिल की दुनिया को बदलते रहे। जैसे मेरे नबी ने दिल की दुनिया को बदला, जो भी बारगाह में आता गया दिल की दुनिया बदलता गया। हजरत उमर तलवार लेकर आए तो कदमों में गिरे नजर आए। दिल की दुनिया मेरा नबी बदलता नजर आता है। और अल्लाह के वलियों ने भी जितनी मेहनत की है वो तुम्हारे दिल की दुनिया को बदलने के लिए की है। इसलिए कि नबी ने इरशाद फरमा दिया कि इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, वो जब संवरता है तो सारा इंसान संवर जाता है, और जब वो बिगड़ता है तो सारा इंसान बिगड़ जाता है। सहाबाए किराम ने पूछा, ऐ मेरे आका ओ मौला, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा टुकड़ा है? कहा, जानते नहीं हो, वही तो तुम्हारा दिल है, वही तो दिल है। जब दिल संवरता है इंसान सुधरता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान बिगड़ता है। यही तो वो दिल है कि जब बिगड़ता है तो इंसान नमरूद बनता है, दिल बिगड़ता है फिरौन बनता है, दिल बिगड़ता है हामान बनता है, दिल बिगड़ता है शद्दाद बनता है, दिल बिगड़ता है यजीद बनता है, दिल बिगड़ता है अबू लहब बनता है, दिल बिगड़ता है अबू जहल बनता है। और यही दिल जब संवर जाए सिद्दीक़ अकबर बनता है, फारूक आज़म बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली। अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पता चला? जब दिल संवरता है तो जन्नती बनाता है, और यही दिल बिगड़ता है तो जहन्नमी बनाता है। इसलिए अल्लाह वालों ने जितनी कोशिश की है तुम्हारा दिल बनाने पे की है। चेहरा बाद में बनाया, पहले दिल बनाया, पहले दिल बनाया। दिल बन जाएगा तो चेहरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब दिल की स्याही दूर हो जाएगी, अंधेरा दूर हो जाएगा, आलाइश दूर हो जाएगी, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी की रौनक भी होगी, फिर तुम्हारे सरों पर टोपी की बहारें भी होंगी, फिर तुम्हारी पेशानियों में सजदों का नूर भी होगा, फिर तुम्हारे कदम बढ़ेंगे तो मस्जिदों की तरफ, तुम्हारे हाथ उठेंगे तो नेक कामों की तरफ, तुम्हारे दिल के अंदर सौदा समाएगा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सौदा समाएगा। पहले दिल बनाओ, इसलिए कि चेहरे की बनावट धोखा दे सकती है। चेहरा देखकर धोखा खाया जा सकता है। आज के दौर में तो चेहरा देखकर बहुत सारे लोग धोखा दे भी रहे हैं और बहुत सारे धोखा खा भी रहे।
एक एक सूप दाढ़ी लेकर घूम रहे हैं लोग, टोपी भी है, लंबा कुर्ता भी है, छोटा सा पायजामा भी है। चेहरा देखकर लोग धोखा खा रहे हैं। इसलिए अल्लाह वालों ने जो दर्श दिया है कि दिल बनाओ, चेहरा देखकर धोखा खा सकते हो मगर अल्लाह वालों के दिल से दिल मिलाकर कभी धोखा नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दिल बनाओ, दिल बनाओ। और ये जान लीजिए कि ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये दिल वाले होते हैं, दल वाले नहीं होते। आज के दौर में अलग अलग दल वाले घूम रहे हैं। दल वालों के पीछे ना जाओ, किसी दिल वाले के पीछे जाओ। दल वालों के पीछे जाओगे तो दलदल में फंस जाओगे, और दिल वालों के पीछे जाओगे तो दिल बन जाएगा। इसलिए कि दल से दल मिलता है तो दल दल बनता है, और दिल से दिल मिलता है तो हमेशा दिल दिल बनता है। सुभान अल्लाह। इसलिए चलो तो किसी अल्लाह वाले के पीछे चलो, चलो तो किसी साहिबे नजर के पीछे चलो, चलो तो किसी अहले दिल के पीछे चलो। इसलिए उलमाए किराम ने कहा ना कि जब उलमा की मजलिस में जाओ तो जबान संभाल कर रखो, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल कर रखो, दिल संभाल कर रखो। इसलिए कि ये दिल देखते भी हैं और दिल बनाते भी हैं, दिल देखते भी हैं, दिल बनाते भी हैं। आखिर वो क्या नजर थी, वो क्या नजर का कमाल था कि सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में दुश्मन आ रहे हैं, आ रहे हैं। जमीन पर चलते हुए भी आए, आसमान में उड़ते हुए भी आए, दोनों तरफ से आए। मगर देखिए दिल वाले का कमाल क्या है, अहले नजर का कमाल क्या है, अल्लाह वालों की शान क्या है। आया सरकारे गरीब नवाज अपनी फूस की झोपड़ी में अपने गुलामों के साथ, चाहने वालों के साथ, खुलफा के साथ, शागिर्दान के साथ, मुरीदीन के साथ, हल्का बगोशान के साथ तशरीफ फरमा है। जिस तरह शमा बीच में जलती है और परवाने चारों तरफ मंडलाते हैं, उसी तरह शम्मे विलायत अजमेर में रोशन है और उनके गिरदा गिर्द उनके चाहने वाले परवानों की तरह परवानावार उन पे निसार हो रहे हैं। अचानक गुलामों की निगाह आसमान की तरफ गई। गुलामों ने कहा, सरकार देखिए तो सही, कोई उड़ रहा है, उड़ रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया, अरे उड़ रहा तो उड़ने दो, तुम्हें उससे लेना देना क्या, उड़ रहा है तो उड़ने दो। कहा नहीं हुजूर, ज्यादा उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा है। कहा अच्छा ज्यादा उड़ रहा है, तो जो ज्यादा उड़ता है तो वो तो फिर उड़ जाता है। अल्लाह वालों के सामने जो ज्यादा उड़ता है वो तो उड़ जाता है। तो अब हमने सोचा कि अब मेरे गरीब नवाज भी उड़ेंगे, गरीब नवाज भी उड़ेंगे। कहा रे जरूरत क्या है, देखो तो सही अभी किसे उड़ाते हैं, देखो तो सही अभी किसे उड़ाते हैं। हम उड़ने वालों में नहीं, हम तो उड़ाने वालों में हैं, उड़ाने वालों में हैं। तब कौन उड़ेगा भाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा ना ना जरूरत नहीं है। सूफी हमीदुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा नहीं, उनकी भी जरूरत नहीं है। ख्वाजा फखरुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा ना, उनकी भी जरूरत नहीं है। ख्वाजा हुसामुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा नहीं, उनकी भी जरूरत नहीं है। तब कौन उड़ेगा? कहा देख तो सही, खड़ावन की तरफ निगाह डाली है। कहा अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा। यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा, उड़ जा। खड़ावन ने भी जो ही सुना और देखा ना तो उड़ गया, उड़ गया।
अब उधर जयपाल भी उड़ रहा है, इधर ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ रहा है, वो भी उड़ता रहा, ये भी उड़ता रहा, वो भी चलता रहा, ये भी चलता रहा, वो भी बढ़ता रहा, ये भी बढ़ता रहा। जब जयपाल अपनी आखिरी हद को पहुंच गया, अब आगे उड़ने की ताकत ही नहीं, सलाहियत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, मगर कुर्बान जाइए ख्वाजा का खड़ावन कहाँ तक उड़ा? जयपाल के कदम तक तो जाकर ठहरा नहीं, जयपाल के कमर तक तो जाकर ठहरा नहीं, जयपाल के सीने तक तो जाकर रुका नहीं, जयपाल की गर्दन तक तो जाकर रुका नहीं, पहुंचा कहाँ? सर के ऊपर, सर के ऊपर। अब पहुंचकर ज़बाने हाल से कहने लगा नीचे चलता है कि नहीं? जयपाल ने जवाब दिया होगा, अच्छा भला तो यहाँ उड़ रहा था, ये कहाँ से आ गया? यहीं रहने दे भाई। जब देखा कि लातों के भूत बातों से तो मानने वाले नहीं, तो फौरन धड़ाधड़ का प्रोग्राम हो गया शुरू। अब जितना तेजी से खड़ावन सर पे पड़ा, उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। और यहाँ से हमें एक ज़हन और भी मिल गया कि कुफ्र की ताकतें, जुल्मत की ताकतें, इल्हाद की ताकतें चाहे कितनी बुलंद क्यों ना हो जाएं, हमेशा इस्लाम की जूती के नीचे ही रहेंगी। तो उधर खड़ावन पड़ा, इधर जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। लेकिन देखिए अल्लाह वाले की निगाह क्या होती है, अहले दिल की करिश्मा साजी क्या होती है। कहा जयपाल अब तू आ गया है ना, जब तक उड़ रहा था काफिर था, जब तक उड़ रहा था मुशरिक था, जब तक उड़ रहा था साहिर था, जब तक उड़ रहा था जादूगर था, जब तक उड़ रहा था बेईमान था। अब यहाँ आ गया है साहिब ईमान बना दिया जाए। ख्वाजा ने एक निगाह डाली और दिल की दुनिया बदल दी। कहा जयपाल अब आज से तेरा नाम भी बदला, काम भी बदला, नाम भी बदला, काम भी बदला। आज से तेरा काम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, भटके हुए को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। नाम भी बदला, काम भी बदला। तो अल्लाह वालों के सामने उड़ने से काम नहीं चलता है, दामन से जुड़ने से काम चलता है। यहाँ उड़ो नहीं, पीछे चलना है, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लो। आगे बढ़ना है, किसी अहले दिल का दामन थाम लो। कामयाब होना है, किसी अहले विला की चौखट पर चले जाओ, इनकी बारगाह में आ जाओगे। अरे कमाल तो ये है, जो दरवाजे के अंदर आए वो भी कामयाब हो जाए, जो दरवाजे से गुजर जाए वो भी कामयाब हो जाए। गौसे आजम के फकत दरवाजे से गुजर गया तो कामयाब हुआ कि ना हुआ? हालांकि मुरीद भी ना था, महफिल में भी ना आता था, मजलिस में भी ना बैठता था, वाज में भी ना आया, कभी पीछे नमाज भी ना अदा की, सिर्फ दरवाजे से गुजरा। इनकी चौखट तो ऐसी चौखट है कि जो इनकी चौखट से गुजर जाए उसे भी दोनों जहां की कामयाबी मिल जाया करती है। तो ऐ ईमान वालों, कुरान ने जो पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना है, नमूना बनाओ तो आका की जिंदगी को, नमूना बनाओ तो मुस्तफ़ा की जिंदगी को, निशाने कदम बनाओ तो रसूल की जिंदगी को। जिधर जिधर से रसूल गुजरते गए हैं उधर
उधर उधर से दीवाने बनकर गुजरते चले जाओ। जहां रसूल बैठे हैं दीवाने बनकर बैठते जाओ। जहां रसूल आगे बढ़ गए हैं दीवाने बनकर आगे बढ़ते चले जाओ। जो रसूल ने कहा उसे सीने से लगाओ, जो रसूल ने बताया उसे दिल में जगा दो। शरीयत मुस्तफ़ा को अपनाते चले जाओ, सुन्नत रसूल की पैरवी करते चले जाओ, राह मुस्तफ़ा पर कदम आगे बढ़ाते चले जाओ। इंशाअल्लाह ताला तुम यहाँ भी कामयाब नजर आओगे, वहाँ भी कामयाब नजर आओगे। रसूल की जिंदगी नमूना बन गई तो जमीन के ऊपर भी तुम कामयाब हो, जमीन के नीचे भी तुम कामयाब हो। मौला करीम हमें और आपको अपने हबीब लबीब की जिंदगी से नमूना लेकर उसे अपनी जिंदगी के सांचे में ढालने की तौफीक अता फरमाए। इन दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहां अमीबाद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए आप हजरात अदब से